जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं भी हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से बहुत खुश हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि भगवान आखिर कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान हमें क्यों नहीं दिखते हैं, भगवान हमारे पास क्यों नहीं आते हैं, भगवान क्यों हमसे छिप करके रहते हैं, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों नहीं हमें मिलते हैं। इसका पूरा जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे भगवान, क्यों नहीं हमें दिखते हैं, क्यों नहीं हमें मिलते हैं, क्यों नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होता है। इसे जानेंगे और आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं कि बहुत पूजा प्रार्थना करते हैं, बहुत भक्ति रखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। देखिए, हर इंसान ना कभी ये बात तो कह ही देता है कि अरे भगवान नहीं होते हैं, अगर भगवान होते होंगे तो, ये बात जरूर रखता है अपने सामने। देखिए, हम दिखावा तो कर देते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मजे से हैं, घूम रहे फिर रहे, खाने पीने का कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने का कमी नहीं है, दोस्त रिश्तेदार का कमी नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है, बहुत मजे से हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है। एकदम दूसरों को ऐसा दिखाते हैं जैसे हमसे ज्यादा खुशी तो अब दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर आप अपने आप को अकेला ही देखते होंगे। जब भी आप एकांत शांत में बैठते होंगे तो आपको यही लगता होगा कि हे भगवान, सबसे बुरा तो मेरे साथ ही हो रहा है, पूरा दुनिया तो खुश है, बस मुझे ही, मेरे साथ ही अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे ही सारा दुख है। ऐसा आप जरूर चिंतन करते होंगे, जरूर आपके दिमाग में आता होगा। हर एक इंसान, अधिकतर की बात कर रही हूं मैं, सब तो नहीं भाई, सब अपने अपने जगह में खुश हो, मंगल हो, यही प्रार्थना करती हूं मैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सारा दुख मुझे ही है, मैं सबसे अकेला हूं, मैं सबसे चिंतित हूं, सबसे दुखियारी हूं, सबसे परेशान हूं, मेरे को ही हर तरह का समस्या है, प्रॉब्लम है, सारा दुनिया खुश है, सुखी है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर भगवान है या नहीं है। अगर भगवान है तो ये इसका जरूर न्याय करेंगे, भगवान अगर होंगे तो जरूर न्याय होगा। ऐसा मुंह से निकलता है ना, बोलते हैं ना या सोचते हैं ना, ऐसा ही होता है एक्चुअली। कि हम जब अपने आप को देखते हैं, जब हम पूरे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सबसे जब अपने परिवार सुखी जनों से जब अपने एकांत में आते हैं तो हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं और तब मुझे दिखता है कि मेरा तो कोई नहीं है और सबसे ज्यादा दुखी हम ही हैं। इस तरह का ना जाने कितने तरह के सवाल मेरे अंदर आते हैं और तब मेरा अपना ध्यान जाता है भगवान की तरफ कि भगवान है या नहीं है, कहाँ है भगवान, सचमुच क्या होते हैं, बेकार ही इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना हम तो दिल से मानते हैं भगवान को, फिर भी भगवान कुछ मेरे साथ ही अच्छा नहीं करते हैं। अगर भगवान होते होंगे तो ऐसा मेरे साथ घटना नहीं घटता। ऐसा ही होता है अधिकतर, ये सबके साथ होता है और आपके साथ भी होता है। तो चलिए पूरा आप बिना स्किप किए देखिएगा, मैं एकदम सही बात बताने जा रही हूँ। आप अगर दुखी हैं, परेशान हो, आप सोच रहे हैं भगवान कहाँ है, तो मैं बताती हूँ कि भगवान कहाँ है आखिर। मतलब बड़े बड़े संत लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बड़े बड़े संत महापुरुष भी ये बात रखे हैं, अपना बोले हैं कि आखिर भगवान कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थ में है, कुछ लोग कहते हैं मंदिर में है, कुछ लोग कहते हैं बैकुंठ में है, कुछ लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान है। लेकिन आखिर भगवान कहाँ है, क्यों मेरा काम नहीं बनता है, क्यों हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। अगर भगवान है कण कण में तो प्रकट क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं अपना दिखाते हैं रूप और क्यों नहीं मुझे एकदम आनंदी कर देते हैं, एकदम खुश कर देते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मुझे सुखी संपूर्ण करते, क्यों मेरे लिए भगवान क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है। तो चलिए मैं बताती हूँ अब कि भगवान आखिर कहाँ है। देखिए, असल में भगवान तो हमारे विश्वास में होते हैं।
अगर आप विश्वास रखेंगे तो भगवान आपके हृदय में ही आपको मिल जाएंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर तीर्थ यात्रा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर विश्वास है तो आपको पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे। अगर आप मानेंगे तो पत्थर भी शिव है, अगर आप मानेंगे तो गंगा भी माता है, और अगर नहीं मानेंगे तो गंगा भी बहता हुआ जल है। तो इस पर आप ध्यान रखें, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो आपके हृदय में ही भगवान है, आपके अंदर ही भगवान है, बस आप पहचान नहीं रहे। और अगर आप में उतना श्रद्धा है, आप अगर भगवान पर विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास, और अगर आप भगवान के द्वारा शास्त्र में लिखा हुआ, भगवान का बोला हुआ गीता को मानते हैं, उनके वचनों का अगर आप अनुसरण करेंगे, उनका आज्ञा का पालन करेंगे, तो भगवान आपको आपके हृदय के अंदर ही दिख जाएंगे और आपको स्वरूप दिखिएगा। सच बोलते हैं, स्वप्न में नहीं, आप साक्षात दर्शन करेंगे। मैं अनुभव की बात कर रही हूँ, एकदम जो 100% बात होता है, मैं उस पर ही वीडियो बनाती हूँ और आप तक मैं रखती हूँ, और चाहती हूँ कि आप भी उसका सुख प्राप्त करें, आप भी सुखी हो जाएं। उस सुख में आनंद और ऐसा जो भी खुशी का पल है उसे आप भी जिए, दिल खोल कर जिए। इसके लिए तो मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि विश्वास रखने से आपको भगवान मिल जाएंगे। अब मैं बताती हूँ कि आखिर विश्वास भी रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ। तो अच्छा कैसे होगा? अच्छा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग गलत आचरण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अधर्म वाला काम कर रहे हैं। धर्म और अधर्म दोनों चीज भगवान ने बता दिया है, अर्जुन को गीता में उपदेश दे दिए हैं कि ये रास्ता धर्म का है, ये अधर्म का है। लेकिन हम मनुष्य जात में जन्म लेकर के भी आज तक ना गीता पढ़ते हैं, और ना तो हम धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं। इतना विवेकशील हो करके भी अपने बुद्धि को एकदम पशु के समान बना के रखें, तो कहाँ से भगवान मिलेंगे? हमें आचरण अच्छा करना पड़ेगा, हमें धर्म के रास्ते चलना पड़ेगा। मैं हर बार जो बात कहती हूँ वही बात फिर आज कह रही हूँ कि आपको पाप तो छोड़िए, महापाप जैसे भी आप महापाप कर रहे हैं दिन रात, तो महापाप करके आप कैसे भगवान आपको मिलेंगे? कैसे भगवान को आप महसूस कर पाएंगे? कैसे अनुभव कर पाएंगे? क्योंकि आप दिन रात तो पाप नहीं महापाप कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ कि महापाप का श्रेणी में किस किस चीज को रखा गया है। सबसे फर्स्ट तो है किसी भी जीव आत्मा को दुखी देना। जिस तरह से आप दुखी करके किसी पशु और ये को आप मांस खाते हैं, जैसे कि आप शराब जैसा जो एकदम नंदनीय चीज है, एकदम सबसे उसको रखा गया है कलयुग में, एकदम जगह दिया गया है, जो प्रथम स्थान है, उस शराब का सेवन करते हैं। आप किसी को दुखी करते हैं, आप जो है सो झूठ बोलते हैं, आप पर स्त्री या पर पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं, बेईमानी का पैसा घर लेकर के आते हैं, और उस बेईमानी के पैसे से आप अपना जीवन जी रहे हैं। तो कैसे आपको प्रभु मिलेंगे? कैसे आपको भगवान मिलेंगे? भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आप इन सब गलत आचरण को छोड़ दीजिए, आपको अभी के अभी भगवान साक्षात स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। खाली आप करके तो देखिए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, पाप को छोड़ दीजिए, आप देखिए आपको साक्षात दर्शन देंगे और आपके हृदय में ही आपको भगवान मिल जाएंगे। तो ये था भगवान कहाँ रहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम धर्म के रास्ता नहीं चलेंगे, अधर्म की ओर चलेंगे, तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे। धर्म के रास्ते चलिए और भगवान आपको पल पल हर वक्त दिखेंगे, आपको अनुभव कराएंगे, और आप भगवान के छत्र छाया में रह के इस जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, खुशनुमा कर सकते हैं और मस्त हो सकते हैं, और एकदम आनंदमय हो करके उनके रस से नहाइए और अपने पवित्र इस मनुष्य जीवन को एकदम आनंदित कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।